गांव के व्यापारी रहन और उसकी 2 बेटियां हों। गांव का सुंदर दृश्य, रहन का घर, एक बड़ा आंगन और धान के खेतों के बीच में है। कूहू, जो बहुत ही अमीर और दिखावटी है, वो दर्पण के सामने खड़ी है और खुद को सजा रही है। दूसरी ओर उसकी बहन केका साधारण जीवन जी रही है और गांव की लड़कियों के साथ खेत में काम कर रही है। कूहू दर्पण में खुद को देखते हुए, अपनी साड़ी को संभालते हुए, वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर है, बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत और कीमती। इस तरह की साड़ी का मोल तुम जैसे गांव की लड़कियां नहीं समझ सकती। केका बाहर मिट्टी में बैठकर काम कर रही है। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है। अपने आप से मिट्टी को छूते हुए, इस मिट्टी की खुशबू, यह प्रकृति ही मेरी असली दौलत है। इस मिट्टी में जो शांति है वह दुनिया की किसी भी चीज में नहीं। कूहू दरवाजे से केका को देखती है और तिरस्कार भरी मुस्कान देती है। कूहू उपहास करते हुए, देख केका, मेरी नई साड़ी कितनी शानदार है। तुम्हें कैसे अच्छा लगता है ये सादा जीवन और गांव के कामों में मग्न रहना। केका मुस्कुराते हुए शांत लहजे में, दीदी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे रहो। मुझे तो इस सादगी में ही सुख मिलता है। खेत, मिट्टी और इन कामों में ही मेरी खुशी है। कूहू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी साड़ी संभालने लगती है। रहन घर के अंदर बैठा है। उसके सामने व्यापार के कई कागज बिखरे हुए हैं। वह अपने व्यापार और भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। उसकी उम्र बढ़ रही है और वह अपने व्यापार की जिम्मेदारी किसे सौंपे, इस पर विचार कर रहा है। रहन अपने आप से बोलता है, इतने सालों की मेहनत, इतना बड़ा व्यापार, मेरी मौत के बाद इस व्यापार को कौन संभालेगा? क्या कूहू यह कर पाएगी? और केका, वह तो खेतों में ही लगी रहती है। रहन अपने दोनों बेटियों को बुलाता है। कूहू गर्व से खड़ी होती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। कूहू गर्व से, पिताजी, आप मुझे मिठाई की तरह प्यार करते हो, है ना? जैसे मिठाई से सब खुश हो जाते हैं, वैसे ही मैं आपकी जिंदगी को मीठा बना दूंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रहन थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वह केका की ओर देखता है, जो शांति से बैठी हुई है। रहन केका से बोला, केका, तुम क्या कहोगी? तुम मुझे कैसे प्यार करती हो? पिताजी, मैं आपको नमक की तरह प्यार करती हूँ। रहन आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कुछ समय तक कुछ नहीं कहता, फिर गुस्से में आ जाता है और रहन कड़वी आवाज में बोलता है, नमक, तुम मुझे नमक की तरह प्यार करती हो। तुम्हारी बहन मुझे मिठाई की तरह प्यार करती है, और तुम नमक की तरह? नमक का कोई मोल नहीं है, तुम्हें पता है? केका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुप रहती है और कमरे से बाहर चली जाती है। केका गांव के खेत के पास अकेली बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही है। उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा है, फिर भी वह अपने पिता को समझाने में असमर्थ है। केका अपने मन में सोचती है, पिताजी समझ नहीं पा रहे हैं। मिठाई का आनंद क्षणिक होता है, लेकिन नमक के बिना जीवन कैसा होता है वह नहीं जानते। मेरा प्यार शांत है, लेकिन अनिवार्य है। एक दिन पिताजी जरूर समझेंगे। रहन घर के अंदर अकेला बैठा है। उसकी पत्नी केका की माँ, जो हमेशा शांत और साधारण जीवन पसंद करती थी, उसकी यादें रहन के मन में घूम रही हैं। रहन उनकी तस्वीर की ओर देखता है। रहन तस्वीर को देखते हुए सोचता है, केका की माँ भी बिल्कुल उसकी तरह थी, शांत और स्नेहमयी। वह दिन रात घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन उसके प्यार की गहराई मैंने तब नहीं समझी। क्या मैं वही गलती फिर से कर रहा हूँ? रहन गहरी सोच में पड़ जाता है। एक दिन रहन काम से लौटकर घर आता है और खाना खाने बैठता है। वह पहले निवाला उठाता है, लेकिन तुरंत ही रुक जाता है। इस खाने का स्वाद इतना फीका क्यों है? इसमें नमक क्यों नहीं है? पिताजी, इसमें नमक नहीं है। रहन कुछ पल के लिए ठहर जाता है। उसके मन में केका के वो शब्द गूंजने लगते हैं। अब वह नमक के महत्व को सच में समझने लगता है। नमक के बिना कुछ भी खाने लायक नहीं होता। इतनी छोटी सी चीज कितनी जरूरी है। क्या तुम मुझे यही समझाना चाहती थी? केका हल्के से सिर हिलाती है। रहन की आंखों में बोध का प्रकाश जगमगाने लगता है।
रहन तेजी से समझते हुए। तुम मुझे नमक की तरह प्यार करती हो केका। जैसे बिना नमक के भोजन का स्वाद नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कोई सार नहीं है। मैं अब समझ गया हूँ। रहन केका को अपने सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक गहरी शांति। रहन केका के सिर पर हाथ रखते हुए भावुकता से, तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो केका। तुम्हारा प्यार नीरव है लेकिन अनमोल। तुम मेरी जिंदगी का नमक हो जिसके बिना सब कुछ फीका है। मैं अब तक समझ नहीं पाया था। केका मुस्कुराती है, उसकी आंखों में भी आंसू हैं। केका पिता को गले लगाते हुए, पिताजी, आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रहन और केका गांव के मेले में साथ जाते हैं। वे एक साथ मेले में घूमते हैं, छोटी छोटी चीजों को देखते हुए। रहन केका के लिए एक मिट्टी का नमकदान खरीदता है, जो उनके नए रिश्ते का प्रतीक बन जाता है। यह नमकदान हमारे प्यार का प्रतीक रहेगा। तुम्हारे प्यार की कदर मैंने आज पूरी तरह समझी। पिताजी, यह प्यार हमेशा रहेगा, नमक की तरह अनमोल। सच्चे प्यार की असली कीमत उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी गहराई में होती है। नमक जैसा प्यार जो जीवन के लिए अपरिहार्य है। तो गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।